जुमे के रोज एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने जिला आदिलाबाद के रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर अचानक छापा मारा। तफसीलात के मुताबिक सब रजिस्ट्रार श्रीनिवास रेड्डी को एसीबी ने उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जब वो रिश्वत की मद में 5000 रुपए वसूल कर रहे थे। बताया जाता है कि वाकया दिल्ली हेडक्वार्टर में वाक़ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पेश आया। एसीपी डीएसपी मधु ने मीडिया को बताया है कि मजीद शवाहिद इकट्ठा करने और उस पूरे मामले की छानबीन जारी है। उन्होंने कहा कि रिश्वत के मामला पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सरकारी दफातर को बदनवानी से पाक बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। राय के मुताबिक छापे अभी भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जारी है और मजीद इंकिशाफात की तवक्को है। अवामी हलकों में इस कार्रवाई का खैर मकदम किया जा रहा है और लोग इसे बदनवानी के खिलाफ एक अहम कदम करार दे रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर में मोहम्मद इलियास की सालगिरह के मौके पर थैलेसीमिया के शिकार बच्चों के लिए खून के एहतिया कैंप कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ जिसमें 150 यूनिट खून जमा किया गया। इस मौके पर हुकूमत तेलंगाना के मुशीर व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने एहतिया दहिंदगान को जान बचाने वाले करार देते हुए उन्हें तौसीफ़ी असनाद और हेलमेट पेश किए। उन्होंने कहा कि हज़ारों बच्चे इस मुहलिक मर्ज़ में मुब्तला हैं और खून का एहतिया देना एक मिसाली अमल है। प्रोग्राम में कांग्रेस के ज़िलाई व रियासती कायदीन, यूथ कांग्रेस कारकुनों और तलबा ने शिरकत की और मोहम्मद इलियास को सालगिरह की मुबारकबाद दी। बहुजन लेफ्ट फ्रंट यानी कि BLF के रियासती कन्वीनर दोंडे वेंकट ने ऐलान किया है कि 23 अगस्त को हैदराबाद के इंदिरा पार्क में चलो हैदराबाद एहतजाजी धरना मुनक़िद होगा। ये धरना 20 तबक़ात के लिए तालीमी, रोज़गार और सियासी शोबों में 42% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के मुतालिबे पर मुनक़िद किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया को जारी बयान में कहा कि तेलंगाना असम्बली ने इस सिलसिले में करारदाद मंजूर की और इसे नवे शेड्यूल में शामिल करने के लिए सदर जमहूरिया और मरकज़ी हुकूमत से सिफारिश भी की है, लेकिन बीजेपी हुकूमत इसको तस्लीम नहीं कर रही है। उन्होंने ये कहा कि ये रवैया BC तबक़ात के समाजी इंसाफ के खिलाफ है। रुकन खानसाज कौंसिल वो न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत जनाब आमिर खान साहब ने निज़ामाबाद के दौरे के मौके पर कहा कि आज़ादी के 75 बरस गुजरने के बावजूद मुसलमानों को सबसे बड़ा सहारा अल्लाह ताला का अता करदा रिज़्क़ और इज़्ज़त है। उन्होंने कहा कि तक़सीम हिंद के बाद मुसलमानों ने हिंदुस्तान को अपना वतन बनाया और रोज़नामा सियासत ने उसी मकसद के लिए मुसलमानों की रहनुमाई शुरू की थी। उन्होंने कहा कि आज नफ़रत की सियासत तशवीशनाक है और इसका मुकाबला मुआशी खुद किफ़ालत से ही मुमकिन है। उन्होंने कुरान मजीद का हवाला देते हुए कहा कि रात सुकून के लिए और दिन मेहनत के लिए है, लेकिन फितरी निज़ाम के खिलाफ चलने से बीमारियों में इजाफा हुआ है। इस मौके पर हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी कुलांग की जानिब से टेलरिंग और हुनरमंदी के मराकज़ दोबारा कायम करने की अपील पर जनाब आमिर खान साहब ने यकीन दहानी कराई कि ख़वातीन और नौजवानों के लिए टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और दीगर हुनर कोर्सेज शुरू किए जाएंगे ताकि रोजगार के मौके बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद से ये मुहिम शुरू होगी और बाद में अहमदपुर और दीगर इलाकों तक तोसी दी जाएगी। प्रोग्राम में मदीना मस्जिद के सदर मोहम्मद जावेद अली, कुरैशी बरादरी के सदर जावेद कुरैशी, हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के सदर शेख अलमात, मोहम्मद जुनैद, एडवोकेट और दीगर मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने भी खिताब किया। ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन कौंसिल के ज़ेर एहतमाम निज़ामाबाद पर रुकन खानसाज कौंसिल जनाब आमिर खान साहब का प्रतवार इस्तक़बाल किया गया। इस मौके पर सूफी यूनुस मिर्ज़ा, मौलवी मजहर आलम, सैयद दाऊद अली, सैयद फ़हीमुल हक निज़ाम, शेख मौलवी अब्दुल सानी बंदर नवाजी, मौलवी इब्राहिम कादरी, सैयद भाई मौलवी नौमान, क़य्यूम शेख इमरान और शाहरुख खान और दीगर मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए जनाब आमिर खान साहब ने कहा कि सूफिया की तालीमात ही इत्तेहाद, भाईचारा और अमन की ज़मानत है। उन्होंने कहा कि कौंसिल की सरगर्मियों को मज़ीद वुसअत दी जाएगी ताकि नई नस्ल को सूफिया के पैगाम से रोशनास किया जा सके। दरगाह हज़रत अफजल बियाबानी अलमारूफ दरगाह कादीपेट हनमकुंडा वरंगल का संदल शरीफ का आगाज़ जुलूस संदल घर से शुरू हुआ। उन तमाम तक़रीबात की निगरानी बज़ात खुद हज़रत मौलाना सैयद शाह ग़ुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा साहब ज़ेर निगरानी और सदारत में संदल घर से बरामद हुआ। इस मौके पर हज़रत मौलाना सैयद शाह ग़ुलाम अफजल बियाबानी अर्रफ़ाई क़ादरी अलमारूफ खुसरो पाशा साहब और उनके फ़र्जंद अर्जुमन सैयद बख्तियार बियाबानी अर्रफ़ाई क़ादरी अलमारूफ बख्तियार बाबा अंग्रेज़ी ज़ुबान के मुक़र्रिर और हज़ारों मुरीदैन अक़ीदत मंदों ने कसीर तादाद में संदल शरीफ पेश हुए। LRD RDO पार्थसारथी ने आज गणेश उत्सव के पेश नज़र अमन कमेटी का इजलास तलब करते हुए मुकामी मुख्तलिफ कायदीन के साथ बात करते हुए गणेश उत्सव के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखने का मशवरा दिया। इस मौके पर DSP श्रीनिवास राव, सब इंस्पेक्टर राजा रेड्डी, सब इंस्पेक्टर महेश, तहसीलदार प्रेम कुमार, सब इंस्पेक्टर महेश व दीगर कायदीन मौजूद थे।
बीदर जिले की पुलिस ने 5 केसों को सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल की। कुल 15,55,000 रुपए के असासों को जब्त किया, बशमूल मंशियात, 13 टू व्हीलर गाड़ियां और एक अशोक लीलैंड गाड़ी और नकदी और 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट प्रदीप गुंटी ने जुमे को शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत की कि चिड़गुप्पा, बिस्वा कल्याण और गुलबर्गा जिला के सलपेट, नरूना, रतकल और कमलापुर थानों में चोरी की गई 9,25,000 रुपए की 13 बाइक जब्त की गई है और 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। इंस्पेक्टर अशोका रेड्डी ने चिड़गुप्पा पुलिस स्टेशन हुदूद में रात के वक्त गश्त करते हुए हाल ही में 3 अफराद को देखा जो मुश्तबा तौर पर घूम रहे थे। जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने चिड़गुप्पा, बिस्वा कल्याण और गुलबर्गा हुदूद में बाइक चोरी करने का इतराफ़ किया और उन्होंने इंजन के तारों को काट कर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और भाग निकले। उन्होंने बताया कि तमाम गिरफ्तार अफराद की उम्रें 25 से 30 साल के दरमियान हैं। दिल्ली के अहमदाबाद के कागजनगर में जियो 49 को मनसूख करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हुए 5 दिनों से जारी मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर पी हरीश राव की गैर मुअय्यना भूख हड़ताल आज असम्बली बीजेपी अपोजिशन कायदीन ए महेश्वर रेड्डी ने अपने हमरा रुकन असम्बली आदिलाबाद पायल शंकर, वेंकटरमना रेड्डी, राकेश रेड्डी के साथ मिलकर तेलंगाना असम्बली अपोजिशन बीजेपी कायदीन ए महेश्वर रेड्डी ने अपने 5 दिनों से गैर मुअय्यना भूख हड़ताल करने वाले बीजेपी रुकन असम्बली डॉक्टर पी हरीश राव को नींबू का शरबत पिलाकर भूख हड़ताल को खत्म करते हुए कहा कि मुकामी हल्के के अवाम को डॉक्टर पी हरीश राव की खिदमत के लिए सेहतमंद होना जरूरी है। इसलिए बीजेपी पार्टी तेलंगाना असेंबली के अलावा रियासत तेलंगाना के तमाम इलाकों में जियो 49 और पोडू भूमि के किसानों के हक के लिए रियासती सतह पर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का उन्होंने अवाम को भरोसा दिया। एलआरडी रुकन असम्बली बंदर मोहन राव से उनकी क़ियामगाह पर बाम्बाची पेट तांडा के किसान सिद्धार्थ नायक, देवी सिंह, रतिराम, सुरेश, जीवन, संतोष ने मुलाकात करते हुए अरादियात से मुतालिक मसाइल हल करने के लिए आरडीओ से बात करने की ख्वाहिश की। इस पर रुकन असम्बली ने फौरी आरडीओ पार्था समाहा रेड्डी को फ़ोन करके किसानों के अरादी मसाइल हल करने के अहकाम देने पर इजहार तशक्कुर किया। करीमनगर हाफिज ख्वाजा लुकमानुद्दीन की इतला के मुताबिक लब्बैक हज सोसाइटी की जानिब से 24 अगस्त बरोज़ इतवार बमुकाम न्यू पिकॉक रेस्टोरेंट असलमी कॉम्प्लेक्स साल 2026 का पहला हज तरबीती कैंप बवक्त सुबह ठीक 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे मुनक़िद है, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी मुफ्ती मोहम्मद सादिक हुसैन साहब कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा करीमनगर का खुसूसी खिताब होगा। तमाम मर्द व ख़वातीन आदिमीन हज वक्त मुक़र्ररा पर हाजिर रहें। मज़ीद तफ़सीलात के लिए 9440078522 या फिर 9700358692 पर रब्ता किया जा सकता है। करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने मुश्तरका तौर पर फ्लैग मार्च प्रोग्राम का इनेकाद किया। करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस ने 99 रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन के साथ मिलकर करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट के तहत मजहबी तौर पर हसास इलाकों में फ्लैग मार्च प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौस आलम IPS ने कहा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद लोगों को भरोसा और यकीन दिलाना, मुस्तक़बिल में अमन सलामती को बढ़ाना और ऐसे नाखुशगवार वाक़यात को रोकना है जो अमन सलामती में खलल ला सके। उन्होंने कहा कि RAF के एहलकार भी इलाकों से बाखबर हैं। जिले के बेसोबाद के कागजनगर के अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी फासलाती सेंटर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आज डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल की श्री देवी ने अपने हमरा डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर दत्तात्रेय, जनार्दन, मधुकर, सत्यनारायण, भास्कर के साथ मिलकर डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल के श्री देवी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिलों से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी मुहिम चलाते हुए पोस्टर्स की रस्मी इजराई अमल में लाई गई। जगतियाल के एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल म्यूनसिपल अहदेदारों के साथ अपने कैंप ऑफिस पर जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस जायजा इजलास में शहर जगतियाल के लिए तेलंगाना रियासती हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से मंजूर करदा 50 करोड़ रुपये और शहर में दम होने वाले अतराफ के इलाकों में तरक्याती कामों के सिलसिले में तबादला ख्याल और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। जगतियाल शहर में अहम ड्रेनेज सिस्टम निकासी के लिए गंज का नाला, धर्मपुरी रोड, अन्नापूर्णा से सिमांगली गार्डन फंक्शन हॉल तक और शहर के मुख्तलिफ पार्क्स जिसमें काबिल ज़िक्र TR नगर, हाउसिंग बोर्ड, चिंताकुंटा, नौकापल्ली, तमाम पार्क्स में खेलों के मैदान के क़याम और अरादी की मुनासिबत से ओपन जिम्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस कोर्ट, जगह के लिहाज से कोर्ट्स का क़याम और जहाँ लोग बरसों से मुक़ीम हैं उन इलाकों में बुनियादी सहूलियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और ड्रेनेज निज़ाम को खुसूसी तरजीह दी जाएगी। जगतियाल शहर में गणेश नवरात्रि तक़रीबात के पेश नज़र CIA करुणाकर ने बताया कि जगतियाल तहसीलदार राममोहन के सामने शहर के 27 लोगों को पाबंद किया गया है, जिसमें 10 DJ ऑर्गेनाइज़र, 10 गैर ज़रूरी मसाइल पैदा करने और खलल डालने वाले और 7 रोडी शीटर्स बदमाशों को तहसीलदार के सामने पेश किया गया।
CI करुणाकर ने कहा कि अगर ये अफराद क़वाइद की खिलाफ वर्जी करते हैं और अमन व सलामती में खलल लाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबकि आलमरे डॉक्टर संजय कुमार ने गुंडलापल्ली तेलंगाना मॉडल स्कूल में रियासती हुकूमत की जानिब से किए जा रहे देहातों में कामों का जात्रा के तहत देही जगतियाल रूरल मंडल के गुंडलापल्ली तेलंगाना मॉडल स्कूल में 10 लाख रुपए से किचन इमारत की तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। नई तामीरशुदा साइंस लैब का इफ्तिताह किया। बादशाह MLA डॉक्टर संजय कुमार ने खिताब करते हुए मॉडल स्कूल में पढ़ने और सीखने और खाने की सहूलियात का जायजा लिया और तलबा के साथ नाश्ता किया। मुज़फ़्फ़र पेटलम की कदीम ग्राम पंचायत के करीब आज पेटलम में जदीद आंगनवाड़ी सेंटर की इमारत की तामीर के लिए रियासत तेलंगाना की जानिब से मंजूरी अमल में लाई गई। इमारत तामीर का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर AMC वाइस चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, PSC SK चेयरमैन भम रेड्डी, ग्राम पंचायत स्पेशल ऑफिसर N राघव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जिले के बियासाबाद के कागत नगर में आज साबिक़ म्यूनसिपल काउंसलर व BJP कायद श्रीनिवास की निगरानी में BJP कारकुनों की जानिब से पोडू भूमि के किसानों की इरादी हिफाजत और GO 49 को मनसूख करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हुए फॉरेस्ट मुलाजिमीन और रियासती वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी का आरजी पुतला नजर आतिश करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। शहर मदहुल में सरकारी दवाखानों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान, आवाम को मुश्किलात दरपेश। सरकारी अस्पताल मरीजों के खून के टेस्ट की रिपोर्ट प्रिंट नहीं दी जा रही है, जिससे बहुत से लोग मायूस दवाखाने से लौट रहे हैं। अब्दुर्रऊफ कुरैशी सोशल वर्कर ने अस्पताल के जिम्मेदारों से इस ताल्लुक पूछा तो बताया कि स्टेशनरी के लिए बजट नहीं है। अब्दुर्रऊफ कुरैशी ने अस्पताल को कागज़ के 3 बंडल डोनेट किए। बादशाह उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल का फ़र्ज है कि तमाम शहरियों को मियारी सेहत की सहूलियात फराहम करें। जिले के बियासाबाद के कागत नगर में आज मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर P हरीश राव की जानिब से GO 49 को मनसूख करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हुए 5 दिन से गैर मुना भूख हड़ताल की जा रही है। इस सिलसिले में रुकन असम्बली डॉक्टर P हरीश राव की भूख हड़ताल की तायद में BJP पार्टी कायदीन की जानिब से GO 49 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए कागत नगर मुकम्मल बंद रहा। इस मौके पर कागत नगर टाउन पुलिस की जानिब से पुलिस का बंदोबस्त किया गया। गणेश त्यौहार और गणेश विसर्जन के इंतजाम के लिए बोधन पुलिस की जानिब से किए जा रहे इंतजाम के ताल्लुक से शहरियान बोधन को वाकिफ करवाने बोधन पुलिस की जानिब से महालक्ष्मी मंदिर में अवामी इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास से असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बोधन श्रीनिवास ने खिताब करते हुए कहा कि बोधन शहर में जहाँ कहीं भी गणेश की मूर्तियाँ बिठाई जा रही हैं उसकी तमाम तफसीलात पुलिस के पोर्टल में दर्ज करना चाहिए और गणेश जुलूस के दौरान सिर्फ हल्की मौसीकी बजाने की आम इजाज़त है। DJ या इस तरह के शोर पैदा करने वाले मौसीकी बजाने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि गणेश जुलूस के दौरान अगर इत्तेफाक से इस रास्ते से एम्बुलेंस गुजरे तो फौरी तौर पर उसको रास्ता फराहम करना जुलूस के अखलाकी जिम्मेदारी है। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायणा और गणेश उत्सव कमेटी के अहदेदारान और बाद शहरियान बोधन ने भी खिताब करते हुए अपने जानिब से तजावीज़ पेश किए। सब कलेक्टर बोधन विकास महातव ने म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया जयदेव कृष्णा और तहसीलदार वित्थल और इंजीनियर बल्दिया मुखैर अहमद के हमरा बोधन शहर में गणेश विसर्जन के लिए मुकर्रर मकामात जूनियर कॉलेज की बौली, चक्कर नगर कॉलोनी में वाक़ बौली के अलावा बोधन शहर के मदाफात में वाक़ हल्दी नाले का दौरा किया और वहाँ जारी साफ़ सफाई के कामों का जायजा लिया। उन्होंने गणेश जुलूस के साथ विसर्जन के मकाम तक के रास्तों और जुलूस में शामिल भक्तों की हिफाजत के लिए किए गए इंतजाम की अज़ खुद जाँच की। LRD के अनासागर और नरवा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों ने आज तहसीलदार प्रेम कुमार को एक याददाश्त पेश करते हुए नरवा के कदीम तालाब की अराधी पर वेंकटापुर के कुछ किसान कब्जा करके काश्त कर रहे हैं और बिना किसी इजाज़त के नाजायज़ तरीके से तालाब में पाइपलाइन डालकर बरक़ी मोटर के जरिए पानी खींचते हुए कानून शुकनी करने की शिकायत करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। LRD MPDO प्रकाश ने आज स्पेशल ऑफिसर सुरेंद्र के साथ मिलकर काम की यात्रा प्रोग्राम के तहत भिकनौर, मैसनपल्ली, अड़वेलिंगार इलाकों में मवेशियों के शेड के तामीरात के लिए मार्किंग करते हुए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर APO विनोद और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। LRD रुकन असम्बली बदन मोहराव से मंडल लिंगमपेट के मंगाराम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन मनोज यादव, लक्ष्मी नारायणा, श्रीनिवास, राजू, बाबू, भानु, साइलू, महेंद्र, नवीन, रवि ने मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली।
जिले के बियासाबाद के कागज नगर जामा मस्जिद के मुसल्लियान को वदू खाने की सहूलत फराहम करने की खातिर सादिक एजुकेशन ट्रस्ट चेयरमैन मतीन पाशा और उनके भाई मुबीन पाशा के ताबुन से तामीर किए गए वदू खानों का आज मतीन पाशा ने अपने हमरा हाफिज कारी उमर रदा के अलावा जामा मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी अरकान और मुस्लिम कायदीन के साथ मिलकर मतीन पाशा ने जामा मस्जिद में तामीर किए गए नए वदू खानों का इफ्तिताह अंजाम दिया। हज़रत अब्दुल्ला शाह बाबर रहमतुल्लाह अलैह उस शरीफ तकरीबन 80 साल से सैयद हबीब हुसैन, सैयद जहांगीर हुसैन मुतवल्ली व ब्रदर्स के अरकान ख़ानदान की जानिब से हर साल इंतजाम करते हुए बड़ी अक़ीदत के साथ मना रहे हैं। इस साल भी 23 अगस्त बरद हफ्ता औसद शरीफ, 24 अगस्त बरद इतवार संदल शरीफ और 25 अगस्त बरद पीर उर्स शरीफ मुनक़िद है। हर साल की तरह इस साल भी संदल शरीफ सैयद हबीब हुसैन व ब्रदर्स मुतवल्ली के मकान से निकाला जाएगा। तमाम मुसलमानान जनगांव और ब्रदरान दीन से अक़ीदत व एहतराम रखने वाले हज़रात कसी तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है।